हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं देखो फन फिक्शन मिडनाइट का पार्ट 13 स्टार्ट करने वाले हूँ। तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं। 2 मंथ बाद ताऊं जो सुबह उठने के बाद जो अचानक से अपने स्टमक में बहुत ज़्यादा पेन फील होने लगता है और वो जो तुरंत अपने पास लेटे हुआ जिमिन को उठाने लगता है और उसे उठाने की कोशिश करते हुए कहता है, प्लीज़ जिमिन उठ जाओ, मुझे पेन हो रहा है। तब जिमिन जो तुरंत उठ जाता है और तांग की तरफ देखता है। तब वो देखता है कि तांग की फेस पूरी तरह से रेड हो गया था और वो रो रहा था। तब जिमिन कहता है, कैसा पेन हो रहा है? तब तांग कहता है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, प्लीज़ मैं और इसे नहीं सह पाऊंगी। तब ये सुनकर ही तांग घबरा जाता है और वो तुरंत जो हॉबी को बुलाने लगता है। तब हॉबी से तुरंत अंदर आ जाता है और आने के बाद वो तांग को देखकर तुरंत कहते हैं, हम लोग को अभी हॉस्पिटल में जाना होगा। और ये कहकर वो तुरंत तांग को बैड स्टाइल में अपनी गोद में उठा लेता है और उसे लेकर जल्दी से नीचे आ जाता है और कार में बैठा कर कार को ड्राइव करने लगता है। वो लोग हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद जिमिन और हॉबीन जो ओटी के बाहर वेट कर रहा था। फिर पूरे 1 घंटे बाद डॉक्टर जो रूम से बाहर आता है और वो लोग कहते हैं कि सब कुछ ठीक है, बेबी और मम दोनों ही ठीक है। तब ये सुनकर वो दोनों ही जो एक रिलीफ की सांस छोड़ता है, क्योंकि वो लोग नहीं सोचा था कि बेबी ठीक रहेगा या तो तांग ठीक रहेगा। फिर हॉबी और जिमिन एक साथ कहते हैं, हम लोग क्या मिल सकते हैं? तब डॉक्टर कहता है और कुछ मिनट बाद और एक कहकर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। तब तांग को ओटी से निकाला जाता है और उसके बाद बेबी को भी निकाला जाता है। फिर तांग को जब अपने रूम में शिफ्ट किया जाता है तब वहाँ पर हॉबी और जिमिन चला जाता है और वो लोग जाने के बाद देखता है तांग बहुत ज़्यादा टायर्ड था। तब जिमिन तांग को कहता है, तुम ठीक हो? तब तांग कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, सिर्फ नींद आ रहा है। तब जिमिन कहता है, तो फिर सो जाओ, तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है। तब तांग कोई भी आंसर तो नहीं देता है पर वो सच में सो गया था। तब हॉबी जो जिमिन के हाथ को पकड़ता है और अपने शेकिंग वॉइस में कहता है, जिमिन। तब जिमिन उसकी तरफ देखता है और कॉन्फ्यूज होकर कहता है, क्या हुआ है? तब जिमिन जब हॉबी की फेस की तरफ देखता है तब वो देखता है हॉबी सिर्फ बेबी की बेड की तरफ ही देख रहा था, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कुछ घंटे की बेबी लेटा हुआ था, पर उसका आइस फुल रेड था। तब इसे देखकर जिमिन से थोड़ा सा घबरा जाता है, पर बेबी जब उन दोनों की तरफ देखता है तब उसका आइस फुल ब्लैक हो जाता है। तब इसे देखकर जिमिन के हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है और वो तुरंत हॉबी को कहता है, हॉबी जल्दी से कुछ करो वरना सच में अब मुसीबत में हम लोग फंस जाएंगे। वो ज़रूर अब कुछ करना चाहता है। तब हॉबी जो पहले से ही इसके लिए रेडी था और वो जो अपने हाथ में और एक ब्रेसलेट रखा था और तुरंत उसे निकालते हुए उस बेबी के हाथ में जल्दबाजी में पहनाने लगता है। तब बेबी जो अचानक से रोने लगता है, पर जिमिन और हॉबी इसमें ध्यान नहीं देता है और उसे बांध देता है और बेबी जो आधे घंटे तक रोता रहता है, पर कुछ मिनट बाद जाकर वो ठीक हो जाता है और वो इस बार थोड़ा सा स्माइल करता है। तब हॉबी और जिमिन इसे देखकर एक रिलीफ की सांस छोड़ता है, पर जिमिन कहते हैं, सब कुछ क्या था? तब हॉबी जो अपने काम वॉइस में कहता है, शौक होने की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि तुम ऑलरेडी जानते हो कि हम लोग किस जगह से वापस आए थे, ऑलमोस्ट मरते मरते बच कर आए हैं। और उसके बाद ये बेबी क्या लगता है कि एक नॉर्मल बेबी होगा? कभी भी नहीं। ये 90% इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ डेविल ही है, तो फिर हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तब जिमिन कहते, तुम्हें क्या लगता भी है ये सब कुछ इसे कंट्रोल कर पाएगा? क्योंकि ये और भी ज़्यादा बुरा बन सकता है, जबकि ये मोस्ट पावरफुल है। तब हॉबी कहता, ट्राई तो कर सकते हैं। तब जिमिन हमें अपने सिर हिला देता है। फिर ओम और हॉबी जो सिर्फ बेबी के बारे में ही बातें करने लगते हैं, क्योंकि वो लोग घबरा रहा था और तांग के बारे में भी बहुत ज़्यादा फिक्र कर रहा था। दूसरी तरफ जंगकुक जो इसे सब कुछ पता चल गया था कि वो लोग कहाँ पर हैं, और जंगकुक खुश था कि सब कुछ ठीक है। फिर जंगकुक जो प्राउडली स्माइल के साथ हंसते हुए कहता है, फाइनली तुम वर्ल्ड में आ गए हो और अब मैं तुम्हें और तुम्हारी मम को जल्दी ही मेरे पास लेकर आऊँगी। थैंक यू माय डियर सन, अपनी मम को हार्ट ना करने के लिए और उसके साथ जल्दी से मुझे सब कुछ बोल देने के लिए भी कि तुम कहाँ पर हो। थैंक यू सो मच, मैं जल्दी आ रही हूँ, तुम्हें तुम्हारे बाबा बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहा है। और ये कहकर
जंगकुक जो स्माइल करता है और वो जो तुरंत ही वहाँ से गायब हो जाता है। तब योंगी भी जो उसके साथ था। फिर वो लोग जब हॉस्पिटल में पहुँचता है तब जंगकुक जो आसपास देखने लगता है और वो देखता है कि तांग के रूम में कोई भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ तांग अकेला सो रहा था और उसकी बेबी जो उसके बेड में लेटा हुआ था। तब जंगकुक उसके पहले तांग के पास जाता है और तांग के फोrehead पर किस करता है और सॉफ्टली कहता है, अब मैं देखूंगी कि ब्रेसलेट कैसे मुझे तुम्हारे पास आने से रोकता है, क्योंकि ये सिर्फ तुम्हारे ठिकाना को रुक सकता है, मुझे नहीं। और ये कहकर वो जो स्माइल करता है फिर अपने स्तन के पास जाता है। तब जंगकुक अपने डीप वॉइस में कहता है, थैंक यू सो मच। मैं तुम्हें दोबारा से कह रही हूँ क्योंकि तुम सच में मुझे यहाँ तक आने में हेल्प किया हो। मैं तुम्हें और कितनी ज़्यादा बुरी तरह से थैंक्स कहना चाहती हूँ, मैं तुम्हें बोल भी नहीं सकती हूँ। और ये कहकर वो अपनी जो कुछ घंटे पहले हुए बॉर्न बेबी को अपनी गोद में उठा लेता है और उसके फोrehead पर एक किस करता है। तब वो सोले सोले अपनी बिग डो आइस के साथ जंगकुक की तरफ देखता है। तब जंगकुक स्माइल करता है, तब वो भी जो सॉफ्टली स्माइल दिखाता है। तब जंगकुक कहता है, तुम सच में अभी से समझने लगे हो कि तुम्हारे बाबा तुम्हें क्या कहना चाहता है। तब जंगकुक की बातों को सुनकर बेबी कोई आंसर तो नहीं देता है, पर वो सिर्फ स्माइल कर रहा था। फिर जंगकुक उसे सॉफ्टली फिर से बेड पर लेटाते हुए कहता है, तुम्हें तुम्हारी बाबा जल्दी से तुम्हें और तुम्हारी मॉम को यहाँ से लेकर जाएगा। और ये कहकर जंगकुक स्माइल करता है। पर तब जो तांग सोले सोले अपने आइस को ओपन करने लगता है। वो आइस को ओपन करने के बाद जो आसपास देखता है और वो जब अपने बेड के पास अपने बेबी की बेड की तरफ देखता है तब वहाँ पर वो एक अनजान इंसान को देख पाता है जो स्माइल करके उसकी तरफ ही देख रहा था। तब तांग बहुत ही ज़्यादा डर जाता है कि ये इंसान शायद तांग की बेबी को चुराने के लिए आया है। तब तांग तुरंत कहते, तुम कौन हो? मैं अभी पुलिस को बुलाऊंगी, अभी यहाँ से बाहर जाओ। तुम क्या मेरी बेबी को ले जाने के लिए आए हो? मैं चिल्लाऊंगी। तब ये सुनकर जंगकुक सिर्फ तांग की तरफ घूरने लगता है, वो भी अपनी कोल्ड आइस के साथ। तब तांग कहता है, मिस्टर यहाँ से बाहर जाओ। तब जंगकुक तांग के करीब जाने लगता है। तब तांग बहुत ही ज़्यादा घबरा रहा था, उसकी हार्ट बीट बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो रहा था। तब जंगकुक तांग के करीब आकर उसके पास से बेड पर बैठ जाता है और उसके हाथ को सॉफ्टली पकड़ते हुए उसके हाथ पर सॉफ्टली किस करता है और अपनी धीमी आवाज़ में कहता है, तुम मुझे अब याद नहीं कर पा रहे हो। तब तांग सिर्फ जंगकुक की तरफ कॉन्फ्यूज होकर देखने लगता है। तब जंगकुक कहते, तुम मुझे इतनी ज़्यादा इसलिए कैसे भूल सकते हो? तुम कैसे हमारी वो हर एक हैप्पीएस्ट मोमेंट को भूल सकते हो? तब तांग कॉन्फ्यूज होकर अपने हाथ को छुटाने की कोशिश करता है, पर जंगकुक नहीं छोड़ता है। तब तांग कहते, तुम कौन हो? प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे डर लग रहा है। तब जंगकुक कहता है, डरो मत, तुम कैसे भूल गए हो? मैं तुम्हारी हबी हूँ। तब तांग कहता है, मैं किसी से शादी नहीं किया हूँ, तो फिर मेरी हबी कहाँ से आया है? तब जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है, वो बेबी कौन है? तब तांग कहते, मेरा सन है। तब जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है, मैं उसकी डैड हूँ। तब ये सुनकर तांग सिर्फ जंगकुक की तरफ अपना आईब्रो सरिस करके देखने लगता है। तब जंगकुक तांग को डेस्परेटली किस करना चाहता था, पर फिर भी वो खुद को कंट्रोल करता है और वो अपनी धीमी आवाज़ में कहता है, मैं सच कह रही हूँ। तब तांग कहता है, मैं ट्रस्ट नहीं करती हूँ क्योंकि मेरी बेबी का डैड कोई इंसान नहीं है, तो फिर तुम्हें अब मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तब जंगकुक कहता है, और मैं वो इंसान नहीं हूँ जैसे तुम सोच रहे हो। तब तांग हंसते हुए कहता है, दूर रहो, तुम अगर इंसान भी नहीं हो तब भी मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करूँगी। तब जंगकुक इस पर अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, क्यों तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो? मुझमें क्या प्रॉब्लम है? यहाँ पर तुम आने के पहले भी हम दोनों हैप्पीली रह रहे थे, तुम मुझे छोड़ना भी नहीं चाहते थे, पर ये दोनों इंसान तुम्हें जोड़ करके यहाँ पर लेकर आए थे और इस वजह से तुम हर एक चीज़ भूल गए हो। तुम कैसे भूल गए हो? जब हम लोग मेरी वर्ल्ड में थे कितने ज़्यादा हम लोग खुश थे, मैं तुम्हें कितनी ज़्यादा खुशी से रखा था। तुम जानते भी हो मैं कितनी ज़्यादा ब्रोकन फील कर रही थी, इतने ज़्यादा मन से मेरी कितनी ज़्यादा विश थी, वो सब कुछ टूट गया है। सिर्फ वो दोनों ह्यूमन की वजह से हम दोनों की फैमिली टूट गया है,
और तुम अब ये कहना चाहते हो कि तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं करोगे। तुम ये क्या बातें करना चाहते हो? प्लीज़ इस तरह से बातें मत करो। तब तक जो कहता है प्लीज़ यहाँ से जाओ, मुझे तुम्हारे साथ बातें नहीं करना है, तुम जहाँ से आए हो वहाँ पर वापस चले जाओ। तब जंगकुक फिर से अपने धीमी आवाज़ में कहता है और मैं क्यों जाऊँगी। तब तांग कहता है मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ, समझ में नहीं आता है, मैं तुम्हें लायक नहीं करती हूँ, तुम बहुत ज़्यादा बुरा दिखाई देने में हो और उसके साथ तुम मेरी बेबी को चुराने के लिए आए हो। तब ये सुनकर जंगकुक हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है मैं कौन से एंगल से अब तुम्हें अगली दिखाई देने लगी हो, बोलो। ये सारी झूठी बातें कहना बंद करो, क्योंकि जब तुम यहाँ पर आए थे उसकी पहले ही तुम बहुत ज़्यादा मेरे क्रेज़ी थे, हर वक्त मुझे पकड़ कर रखते थे, यहाँ तक तुम मुझे एक सेकंड के लिए छोड़ने के लिए भी राज़ी नहीं थे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा हैंडसम हूँ और तुम जेलस फील करते थे कि मुझे देखकर कोई अब गोस्ट या तो और कुछ भी मेरे लिए क्रेज़ी ना हो जाए। तो फिर आप बोलो। तब ताऊं क्या था, तुम हैंडसम हो ना हो मैं क्या नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ एक बात जानती हूँ, तुम मेरी बेबी को चुराने के लाए थे। यहाँ से जाओ, मैं सच में पुलिस को कॉल करूँगी। तुम मेरे ऊपर नज़र रख रहे हो ना, इसी वजह से तुम्हें मेरी बारे में पता है। तब जंगकुक तांग को कुछ आंसर करना चाहता था पर वो रुक जाता है और तांग की बालों को अपनी बहुत ही ज़्यादा प्यार से सहलाने लगता है और उसके सिर को सहलाते हुए अपने काम वॉइस में कहता है जल्द ही तुम दोबारा से मेले गिरोगे। तब तंग शौक था कि असल में ये बॉय क्या कह रहा है, पर वो कुछ भी और नहीं कहता है और सिर्फ चुप था और वो कुछ ही सेकंड बाद जो सो जाता है। तब जंगकुक तंग की लिप्स पर एक पिक करता है और कहता है जल्द ही मैं तुम्हें मुझे याद दिलाने की हर तरह से कोशिश करूँगी। और उसके बाद जंगकुक फिर से अपने सन के पास जाता है और उसकी भी एक फोरहेड पर किस करता है और वो जो वहाँ से बाहर चला जाता है। तो बाहर जाने के बाद देखता है योंगी जो एक कॉर्नर पर खड़ा हुआ था और वो दूर से हॉबी और जिमिन को देख रहा था, जो दोनों एक दूसरे के साथ बातें कर रहा था। तब जंगकुक शुगर की शोल्डर पर अपने हाथ रखता है और कहता है सब कुछ ठीक है। तब शुगर सोली हमें अपने सिर हिला देता है। तब जंगकुक कहता है उन दोनों को लाइक करते हो। तब योंगी नाम अपने सिर हिला देता है। तब जंगकुक कहते तो फिर क्या। तब योंगी जिमिन और हॉबी की तरफ देखते हुए कहता है मैं उन दोनों से प्यार करती हूँ। तब ये सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और स्माइल करते हुए कहता है पर वो दोनों ही बहुत सारा गलतियाँ क्या है, हमारी हर एक रूल को तोड़ा है, उसकी वजह से तंग मुझे याद नहीं कर पा रहा है और उसके साथ मेरे सन को भी अब वो लोग चाहते हैं कि ह्यूमन बनकर वो बड़े हुए, जो मैं नहीं चाहती हूँ और वो लोग सच में बहुत सारा गलतियाँ किया है, इस वजह से हम सॉरी होंगे पर तुम उसके साथ नहीं रह पाओगे। तब योंगी कहता है मुझे पता है मैं उन दोनों के साथ नहीं रह पाऊँगी और इसलिए मैं यहाँ पर अभी भी हूँ, क्योंकि मैं उन दोनों को एक साथ देखकर खुश हूँ, कम से कम वो दोनों एक दूसरे के साथ तो खुश हैं। तब ये सुनकर जंगकुक थोड़ा सा स्माइल करता है और कहता है रात में हमारी काम है, क्योंकि जल्दी से मैं सिर्फ मेरी अब लिटिल हस्बैंड और मेरे लिटिल प्रिंस को मेरे साथ लेकर जाना चाहती हूँ फिर से। तब हॉबी कहते इतना ज़्यादा इजी नहीं होगा। तब जंगकुक कहता अगर वो लोग हमारी जगह पर से ही हमारे सामने से हमारी क्वीन और हमारे प्रिंस को लेकर आकर अपने साथ रख सकता है, तो फिर ये सेम चीज़ मैं क्यों नहीं कर पाऊँगी, और मैं भी कर सकती हूँ और वो लोग सिर्फ नॉर्मल ह्यूमन हैं। तब योंगी जो और कुछ भी नहीं कहता है। फिर जंगकुक जो और बिना कोई बातें किए योंगी के साथ वहाँ से गायब हो जाता है। फिर हॉबी और जिमिन जो अपनी बातों को ख़त्म करने के बाद वो लोग तंग के रूम के अंदर आ जाता है। तब वो लोग देखता है कि दोनों ही पीसफुली सो रहा था। फिर 2 दिन बाद तंग को जो अपने घर में लेकर आ गया था और उसके साथ उसके सन को भी। तब तंग जो सिर्फ स्माइल कर रहा था और स्माइल करते हुए उसके सन की फोरहेड पर एक किस करता है और उसे लेकर अपने रूम में जाते हुए उसे पीसफुली बेड पर लेटा देता है, क्योंकि वो सो रहा था। और तंग खुद भी जो बात लेने के लिए बाथरूम में चला जाता है। फिर वो बात लेकर जब वापस आता है तब वो आने के बाद जल्दी से अपने क्लोथ को चेंज करते हुए जल्दी से अपने काम के लिए रेडी होने लगता है, क्योंकि अब उसे बेबी को देखना ही उसके लिए सबसे बड़ा काम हो गया था और तंग इसे बहुत ही बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है। पर
शुक्र है जिमिन उसे ज़्यादा कुछ भी करने के लिए नहीं देता है, सिर्फ बेबी के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना। फिर तंग जाकर बेबी के पास लेट जाता है और बेबी को अपने आर्म्स में लेते हुए मुझे पीसफुल सो जाता है। तब जंगकुक जो रूम के अंदर आ जाता है और वो स्माइल करता है और उन दोनों को देखकर उन दोनों की फोरहेड पर ही किस करता है और वो जो अपने सन की दूसरी साइड पर लेट जाता है और अपने सामने की इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल मोमेंट को एंजॉय करने लगता है। और जंगकुक बिना पल के झपके सिर्फ उन दोनों की तरफ ही देख रहा था। 4 घंटे बाद जंगकुक और उसकी सन जो दोनों ही एक साथ नींद से उठ जाता है। तब इसे देखकर जंगकुक स्माइल करता है और वो फिर से गायब हो जाता है। तब तंग नींद से उठने के बाद जो एक बार पता नहीं क्यों जंगकुक के बारे में सोच रहा था, क्योंकि उसे उस दिन की हॉस्पिटल के बारे में याद आ रहा था और इस वजह से तंग सोचता है क्यों ना वो एक बार सीसीटीवी फुटेज चेक करे, उसके बाद ही उसे पता चल जाएगा कि असल में वो कौन था और किस लिए सब कुछ कर रहा था। फिर तंग जो एक लंबा सांस सोचता है और उसके बाद ओम जो बेबी के लिए मिल्क रेडी करने के लिए चला जाता है। तब जंगकुक कभी भी तंग की तरफ ही देख रहा था, पर तंग जो जंगकुक को नहीं देख पा रहा था। फिर तंग अपनी बेबी को भी फिट करा देता है और उसके बाद एक लंबा सांस छोड़ता है और उस पर कर तो ये कहता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई मुझे देख रहा है। तब जंगकुक अपने डीप वॉइस में हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है, तुम्हारी हबी के अलावा तुम्हें और कौन देखेगा, क्योंकि तुम्हारी हबी और किसी को भी परमिशन नहीं दिया है कि तुम्हारी हबी के अलावा इस वर्ल्ड में कोई भी तुम्हें देख पाएगा। तब तंग इसे सुनकर अचानक से डर जाता है और पीछे की तरफ टर्न होता है, पर पीछे कोई भी नहीं था। इसे देखकर तंग बहुत ही ज़्यादा घबराने लगता है और उसकी फेस स्वेट से भरने लगता है। तब जंगकुक जो फिर से कहता है, रो मत, कुछ भी नहीं हुआ है। तब तंग कहता है, दूर रहो मेरे पास से, वरना तुम चलकर राख हो जाओगे। मुझे टच करने की कोशिश मत करना, मेरे हाथ में जब तक ये ब्रेसलेट है तुम मेरा कुछ भी नहीं कर सकते हो। तब ये सुनकर जंगकुक हंसने लगता है और हंसते हुए उस ब्रेसलेट को टच करता है और कहता है, दैट्स इट, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है और जानते हो इसी वजह से अब तक हमारे स्तन मर भी सकता था। तब ये सुनकर तंग और भी ज़्यादा डर जाता है, पर वो अचानक से अपनी नेक में जो किसी की लिप्स फील करता है। ओके एवरीवन, इसके लिए बस इतना ही।